नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो गांव की सबसे खौफनाक लेकिन सबसे जरूरी जगह से जुड़ी है, शमशान घाट। हम सब जानते हैं कि जिंदगी का सफर वहीं खत्म होता है, पर क्या हर अंत सिर्फ एक अंत होता है? ये कहानी उस दुनिया की है जहां जिंदगी और मौत के बीच की पतली सी लकीर एकदम धुंधली हो जाती है। और उस सरहद का जो रखवाला है, जिसे हम डोम कहते हैं, वो सिर्फ चिता नहीं जलाता, वो कुछ और भी करता है। कुछ ऐसा जिसकी खबर बाहर की दुनिया को होती ही नहीं। तो ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर की। और कहानी का हीरो है मांगू डोम। 55 साल का मांगू, जिसकी जिंदगी के 30 साल इसी शमशान में गुजर गए थे। दिन के उजाले में गांव वाले उससे दूरी रखते थे, लेकिन जैसे ही किसी के घर मौत दस्तक देती तो सबको मांगू की ही याद आती। देखिए, मांगू एक डोम था, मतलब उस समुदाय का हिस्सा जिसे समाज ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी तो दे दी, पर समाज में जगह नहीं दी। तो वो गांव के लिए बहुत जरूरी भी था और समाज से बाहर भी। वो जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच एक पुल जैसा था जिस पर कोई चलना नहीं चाहता था। कहानी की असली शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। गांव के सबसे अमीर जमींदार राम प्रसाद की अचानक मौत हो गई थी। उसी रात जब मांगू चिता की लकड़ियां लगा रहा था, उसे एक आवाज आई। ये राम प्रसाद की आत्मा थी, जो अपनी चिता जलने से पहले ही मांगू के सामने खड़ी थी। वैसे मांगू के लिए ये कुछ नया नहीं था। वो जानता था कि जिनकी मौत अन्याय से होती है, उनकी आत्मा भटकती है। रामप्रसाद की आत्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मांगू, मेरे भाई ने मुझे जहर देकर मारा है और वो यहीं नहीं रुकेगा। वो मेरी चिता में कुछ ऐसा मिलाएगा कि मेरी रूह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाए। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था और मांगू के लिए एक असली परीक्षा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले दिन रामप्रसाद के भाई रामधन ने मांगू को चुपके से एक पोटली दी, जिसमें आत्मा को फंसाने वाला वो लोहे का टुकड़ा था। बदले में सोने के सिक्कों का लालच दिया, लेकिन मांगू के लिए पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी एक आत्मा की शांति। उसने सबके सामने रामधन की साजिश खोलकर रख दी और रामप्रसाद का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से पूरा किया। लेकिन रामप्रसाद की आत्मा को शांति दिलाना तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उसी रात मांगू ने शमशान के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई देखी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं और वो सीधे मांगू को घूर रही थीं। मांगू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये कुछ बहुत पुराना और कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो एक प्रेतनी थी, मतलब एक ऐसी औरत की आत्मा जिसे जिंदगी में इतना दर्द मिला कि मरने के बाद भी वो दर्द गुस्से और नफरत में बदल गया, और सालों का वो गुस्सा उसे एक खतरनाक ताकत बना चुका था। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने मांगू को बताया कि ये मुन्नी की आत्मा है। 50 साल पहले उसके पति ने उसे बेरहमी से मार डाला था और उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त के एक तांत्रिक ने उसे मंत्रों से उसी पीपल के पेड़ में कैद कर दिया था, लेकिन अब 50 साल बाद वो आजाद हो चुकी थी। और उसके आजाद होते ही गांव पर जैसे कहर टूट पड़ा। पहले सोनू नाम का एक नौजवान लड़का तालाब में डूबा मिला, फिर लक्ष्मी देवी, एक बुजुर्ग औरत, उसी पेड़ के नीचे डरी सहमी मरी हुई पाई गई, और फिर गांव के मास्टर जी पर जानलेवा हमला हुआ। पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब सबको यकीन हो गया था कि शमशान की वो आत्मा अपना बदला ले रही है। गांव वालों का दबाव मांगू पर बढ़ रहा था। सब चाहते थे कि वो किसी तांत्रिक को बुलाए, लेकिन मांगू जानता था कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां मंत्रों से ज्यादा सुनने की ताकत थी। देखिए, 50 साल पहले उसे जबरदस्ती बांधा गया था, जिससे उसका गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गया। पर मांगू ने उसे कैद करने के बारे में सोचा भी नहीं। उसने उसके दर्द को समझने की कोशिश की। उसने ताकत की जगह सहानुभूति का रास्ता चुना। एक रात मांगू अकेला शमशान में बैठा और उसने मुन्नी को आवाज दी। जब वो गुस्से से भरी हुई उसके सामने आई, तो मांगू ने बड़ी शांति से कहा, मैं तुझे बांधने नहीं आया, मैं तो बस तेरा दुख समझना चाहता हूं। ये सुनते ही मुन्नी चौंक गई। 50 सालों में ये पहली बार था कि कोई उससे लड़ने नहीं, बल्कि उसकी सुनने आया था। उस रात मांगू ने मुन्नी की पूरी कहानी सुनी, कैसे उसका पति उसे मारता पीटता था और कैसे एक रात उसने बेरहमी से उसकी जान ले ली। सुनने के बाद मांगू ने उससे एक वादा किया,
वो गांव वालों को सारी सच्चाई बताएगा, उसके नाम पर लगे दाग को मिटाएगा और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराएगा। लेकिन बदले में मुन्नी को बेकसूर लोगों को सताना बंद करना होगा। और फिर पूर्णिमा की रात पूरा गांव शमशान में इकट्ठा हुआ, लेकिन इस बार डर से कांपते हुए नहीं, बल्कि मुन्नी से माफी मांगने के लिए। सबने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात मुन्नी की आत्मा आखिरी बार दिखी, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक हल्की सी मुस्कान थी। और फिर वो हमेशा के लिए रोशनी में समा गई। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांव में मांगू की इज्जत बहुत बढ़ गई। वो अब सिर्फ एक डोम नहीं रहा, वो गांव का आध्यात्मिक रक्षक बन चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक अमावस्या की रात शमशान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मांगू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने देखा कि शमशान में फंसी हुई सैकड़ों आत्माएं एक साथ मिलकर एक विशाल खौफनाक साये का रूप ले रही हैं। ये कोई एक आत्मा नहीं थी, ये सदियों से भुलाई गई अनसुनी आत्माओं का एक झुंड था, जो अब पूरी दुनिया से अपना बदला लेना चाहता था। उनकी आवाज एक नहीं थी, बल्कि सैकड़ों मर्दों, औरतों और बच्चों की मिलीजुली दर्दनाक चीखें थीं। उस विशाल प्रेत ने मांगू पर हमला करने की कोशिश की, पर मांगू डरा नहीं। उसने वही किया जो उसने मुन्नी के साथ किया था। उसने बात की। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि बदला लेने से तुम्हें शांति मिलेगी? मुन्नी को बदला लेकर शांति नहीं, सिर्फ और गुस्सा मिला था। लड़ने की बजाय मांगू पूरी रात वहीं बैठा रहा और एक एक करके उसने हर आत्मा की कहानी सुनी, उनके दर्द को महसूस किया। उसने उन्हें वो सम्मान दिया जो उन्हें जिंदगी में और मौत के बाद भी कभी नहीं मिला था। किसी को उसके बेटे ने अकेला छोड़ दिया था, तो किसी की याद में कभी एक दिया तक नहीं जलाया गया था। मांगू ने सबकी सुनी, सबको समझा। सुबह होते होते सभी आत्माएं शांत होकर मुक्त हो गईं। उस दिन के बाद मांगू सिर्फ शमशान का रखवाला नहीं रहा, वो मरे हुओं का पुजारी बन गया। अब गांव वाले उसके पास मदद मांगने आते थे। उसने शमशान को डर की जगह से उम्मीद की जगह में बदल दिया और यह साबित कर दिया कि असली हैसियत जात से नहीं, बल्कि दिल में बसी दया और करुणा से आती है। वक्त गुजरता गया। मांगू अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन राजू नाम का एक नौजवान उसके पास आया, उसका शिष्य बनने। मांगू ने अपना सारा ज्ञान और तजुर्बा राजू को सौंप दिया, ताकि शमशान के रखवाले की ये विरासत हमेशा जिंदा रहे। मांगू ने राजू को अपना आखिरी सबक सिखाया। याद रखना, ये सिर्फ मौत की जगह नहीं है, ये उम्मीद की जगह है। ये हर भटकती रूह के लिए शांति पाने का दूसरा मौका है। तो मांगू की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ जोड़ जाती है कि क्या मौत वाकई एक अंत है, या फिर ये शांति पाने का एक नया मौका भी हो सकती है? और क्या इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ताकत है, या फिर हमदर्दी?